क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, बताओ अपन है क्या पढ़ रहे थे? बीज उपचार पढ़ लिया अपन ने? हाँ, बीज उपचार इसके बाद करते हैं। बीज उपचार क्या होता है बताओ? FIR क्या होता है बताओ? FIR पढ़ लिया अपन ने? FIR का सही क्रम क्या है? इंसेक्टिसाइड और कल्चर। कल्चर में कौन सा होता है? राइजोबियम। ठीक है, कौन कौन से बताओ फंगिसाइड यूज करते हैं? बायोस्टिन कैप्टन और कौन सा कीटनाशी होता है? कौन सा होता है? इमिडाक्लोप्रिड। कौन सा होता है? इमिडाक्लोप्रिड। अब सुनना, कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में, कल्चर की अगर विशेषता देखें तो कल्चर में क्या क्या होता है बताओ? एक तो इसका पीएच कितना होता है? 6.5 से कितना होता है? 7.5। 6.5 कितना होता है? 7.5 होता है। दूसरा क्या होता है बताओ? हमेशा इसको कहाँ रखना चाहिए बताओ? शुष्क व ठंडे स्थानों पर। कहाँ रखना चाहिए बताओ? शुष्क व शुष्क व ठंडे स्थानों पर। शुष्क व ठंडे स्थानों पर। शुष्क व ठंडे स्थानों पर इसको रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर बात करें इसमें कि इसको अगर अपन बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार के लगभग 12 घंटे बाद में क्या करना चाहिए? इसको बुआई करना चाहिए। इसमें मान लो बीज उपचार कर दिया आपने, और बीज उपचार करने के लगभग 12 घंटे में क्या करना चाहिए? उसको बुआई करना चाहिए। हमेशा बीज उपचार को कहाँ सुखाना चाहिए बताओ? छाया में। कहाँ सुखाना चाहिए? छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना चाहिए। अगर आप धूप में सुखा देते तो क्या होगा? बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए हमेशा कहाँ सुखाना चाहिए उसको? छाया में। और सुखाने के लगभग कितने घंटे बाद बताओ? 12 घंटे में बुआई करनी चाहिए। और लगभग कहाँ रखना चाहिए उसको? जो अपना कल्चर होता है ना, कल्चर जो पैकेट, उसको कहाँ रखेंगे? शुष्क है ठंडे स्थानों पर रखेंगे। और पीएच कितना बताओ? 6.5 से 7.5। दूसरी बात करते हैं इसमें कल्चर की बात। अब इसका राइजोबियम हो गया। अब सुनना, अपन बात करते हैं कि अगर राइजोबियम की बात करते हैं, एक पैकेट, किस बात करते हैं? एक पैकेट। उस एक पैकेट का वजन कितना होता है बताओ? 200 ग्राम। कितना होता है? और इस एक 200 ग्राम का उपयोग किसमें करेंगे बताओ? 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने में उपयोग किया जाता है। मतलब एक पैकेट उसका वजन कितना होता है? 200 ग्राम। तथा इसको अपन 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने में उपयोग किया जाता है। सही बात है कि नहीं बताओ? ठीक है। अब सुनना, अब अपने को मालूम चल गया कि 1 किलो बीज को अगर उपचारित करूंगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? कितना होगा? 20 ग्राम। कितना होगा बताओ? अब अपने कितना पूछे? अपने 100 किलो पूछे, 200 किलो पूछे, क्योंकि अपने मालूम 1 किलो में कितना चाहिए बताओ? अब बीजों को उपचारित करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? एक तो चाहिए बताओ कल्चर। क्या चाहिए अपने को? कल्चर कोई भी हो सकता है, राइजोबियम भी हो सकता है, कोई भी। दूसरा क्या चाहिए बताओ? पानी। और क्या चाहिए बताओ? गुड़। क्या चाहिए? गुड़। अगर मान लो बीज उपचार कर रहे हो ना, तो बीज उपचार किससे करेंगे बताओ? जैसे अपन क्या किया, पहले गुड़ लिया, गुड़ में क्या किया? उसमें कल्चर डाल दिया। क्या कर दिया? गुड़ में पानी डाल के एकदम क्या बना दिया? उसका पेस्ट बना लिया। फिर उसमें क्या डाल दिया? कल्चर डाल दिया। कल्चर डालने से क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? उसमें गाढ़ा मतलब एक चिपक जाएगा उसके। फिर बाद में क्या करेंगे बताओ? कल्चर डाल दिया, उसको बीज डाल देंगे, तो बीज क्या होंगे? चारों तरफ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब 2 काम हो गए गुड़ के। एक तो काम क्या होगा? कल्चर को चिपकाने काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा? उसको भोजन प्रदान करता है। किसको बताओ? बैक्टीरिया को। कारण क्या होगा? क्योंकि बैक्टीरिया कौन सा होता है? सहजीवी होता है। सहजीवी मतलब क्या? उसको भोजन चाहिए। अब बीज में तो कोई भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको जड़ नहीं है। इसको क्या चाहिए बताओ? जड़ चाहिए इसको। अब जड़ मिलेगा नहीं, इसको भोजन चाहिए। तो भोजन कहां से मिलेगा? गुड़ से। गुड़ में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के कारण क्या होता है? जिंदा रहता है। जब तक जड़ नहीं मिलती है तब तक क्या होता है? जिंदा रहता है। इसलिए क्या होता है बताओ? यह सहजीवी संबंध को ये पूरा करता है। तो इसकी आवश्यक सामग्री क्या चाहिए बताओ? कल्चर, पानी और गुड़। क्या चाहिए बताओ? कल्चर, पानी और गुड़ चाहिए इसको। कल्चर, पानी, गुड़ को एक साथ क्या कर उसको मिलाकर उपयोग कर सकते। ठीक है। अब सुनना, पहला क्वेश्चन होगा कल्चर का पीएच कितना होता है? दूसरा, कहाँ रखना चाहिए? ठंडे हुए पैकेट की बात करें कल्चर को। दूसरा बताओ, इसको बुआई कितनी बार में बुआई करना चाहिए? 12 घंटे में, ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको छाया सुखाना चाहिए। छाया में। अगर धूप में सुखाओगे तो बैक्टीरिया को डायरेक्टली धूप पड़ेगी, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक पैकेट में कितना वजन होता है? 200 ग्राम। किसमें उपचारित करते हैं बताओ? मतलब 1 किलो को करने के लिए कितना चाहिए? 20 ग्राम। दूसरी बात, 1 ग्राम कल्चर होता है, उसमें लगभग 10 की घात 6 इसकी बात करते हैं, सॉरी 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। कितने बताओ? 10 की घात 7 से 10 की घात 8। जो राइजोबियम होता है, उस राइजोबियम में कितना चाहिए? राइजोबियम में कितना होता है? 10 की घात 8। और बताओ इसमें एजिटोबैक्टर कितना होता है? 10 की घात 7। मतलब राइजोबियम में कितना होता है? 10 की घात 8 होगा। और एजिटोबैक्टर में कितना होगा? 10 की घात। और नॉर्मली अगर पूछे तो क्या 10 की घात 7 से कितना हो गया? 10 की घात
8। ये आपको सुपरवाइजर क्वेश्चन रखा है, ठीक है। क्या रखना है इसमें कि 1 ग्राम कल्चर में कितना होता है बताओ, 10 की घात 7 से कितना हो गया, 10 की घात 8। 10 की घात 7 तो किसमें चाहिए, एजेट ऑफ वेक्टर में, और 10 की घात 8 किसमें हो गए, देखो मिलियन बिलियन में, 1 ग्राम में। देख लो आप, अगर 1 ग्राम में चला गया तो देख लो आप मामला सेट है पूरे सॉइल में। लेकिन ये होते हैं हमेशा इसका उपचार अपन क्या करेंगे, गुड़ के द्वारा करते हैं। किसानों को समस्या क्या होती है, गुड़ के साथ करते तो सुखाने का टाइम नहीं होता बेचारों को, कहाँ सुखाए इसको, और कई बार तो ऐसे डाल देते हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इसको क्या चाहिए बताओ, भोजन चाहिए, इसको जड़ चाहिए, जो जड़ नहीं मिल पाती, इसलिए कोई उपयोग इसका नहीं होता है। दूसरी बात, किसान ये भी कर लेता है, गुड़ से भी उपचारित कर देता है, लेकिन बाद में एक समस्या होती है चिपकने की। क्या होती है, चिपकने की। ये गुड़ क्या होता है, अगर अच्छे सूखता नहीं तो क्या करता है, चिपकता है, और जब अंदर जाता है तो चिपक जाता है नलकी में, और नलकी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए क्या होता है, इसकी ये समस्या पाई जाती है। ये कौन सा होगा, बीज उपचार का होगा, लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो जैव उर्वरक का वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जैव उर्वरक मुख्यतः कौन कौन से बताओ, जैव उर्वरक बताओ कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, कौन कौन से जैव उर्वरक मुख्यतः बताओ। एक तो कौन सा हो गया, नाइट्रोजन जैव उर्वरक हो गया, और बताओ दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बताओ, फॉस्फोरस जैव उर्वरक। कौन सा हो गया, फॉस्फोरस जैव उर्वरक, फॉस्फोरस जैव उर्वरक। एक तो कौन सा हो गया, नाइट्रोजन जैव उर्वरक, दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस जैव। नाइट्रोजन जैव उर्वरक होता है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो कौन सा हो गया, सहजीवी। कौन सा बताओ, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकण, और बताओ नाइट्रोजन स्त्रीकण, और बताओ, और दूसरा कौन सा हो गया, असहजीवी। इस बात करते हैं असहजीवी, असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण। एक तो कौन सा बताओ, सहजीवी, दूसरा कौन सा हो गया, असहजीवी। इसमें क्लास किसकी लगती थी पहले, उसमें सुप्रोजेक्ट डब्ल्यू, इसमें देखना, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया सहजीवी, दूसरा कौन सा हो गया, सहजीवी मतलब क्या होता है, साथ साथ, असहजीवी मतलब क्या होगा, ये तो आपको आता है, किंग हो आप इसके, सहजीवी सहजीवी के थे। सहजीवी 2 प्रकार का होता है, साथ साथ ही बेटा देख मजे लेके रहता है। एक तो गांठ बनाकर, क्या होता है, गांठ बनाकर, और एक क्या करता है, बिना गांठ बनाकर। इसके भी मजे भाई साहब, बिना गांठ बनाकर। एक तो क्या करता है भाई, हम तो एक तो बोलता है गांठ बनाकर नाइट्रोजन स्त्रीकरण करें, क्या बोलेगा, हम तो बिना गांठ ही कर देंगे, ये और मजे लेता है भाई। क्या करता है, एक तो जड़ पर गांठ बनाता है, जड़ द्वारा, और क्या होता तो क्या बताओ, जड़ व तने द्वारा, तने द्वारा गांठ बनाकर। अब देखो आप, इतने नखरे तो आपके भी नहीं होंगे, और इसके नखरे और है, फिर इसके नखरे भी है। नखरे क्या है इसके, एक तो करता है बताओ लेग्यूमिनेसी, किस बताओ, लेग्यूमिनेसी पादप में, लेग्यूमिनेसी पादप में, और बताओ, और क्या होता है लेग्यूमिनेसी के अलावा, लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा, पादप के अलावा इसके भी मजे हैं। फिर 2 प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है राइजोबियम, कौन सा हो गया, राइजोबियम, ठीक है। एक कौन सा हो गया तो राइजोबियम, ऐसे कर देता हूं। इसके 2, एक तो कौन सा होता है राइजोबियम, एक कौन सा होता है ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ, ब्रेडी राइजोबियम। इस बात करते हैं ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करता है बताओ, तेज गति से नाइट्रोजन, तेज गति से क्या करता है, से नाइट्रोजन स्त्रीकरण, ठीक है, स्त्रीकरण। और ये क्या करता है बताओ, ये क्या करता है बताओ, धीमी गति से नाइट्रोजन, दादा कुछ भी करो लेकिन करो, धीमी गति से नाइट्रोजन स्त्रीकरण। ये सुपरवाइजर की तरह है, काम धीमे करता है, पैसे पूरा लेता है, ठीक है। और यहाँ पर लेगुनी से अलावा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, एक तो कौन सा हो गया फ्रैंकिया, क्या होता बताओ, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया हो गया। और कौन सा बताओ, परस्पोनिया, कौन सा बताओ, परस्पोनिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, सिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनो क्या बताओ, माइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज,
ठीक है। अब बताओ यहां पर बात करते हैं, बिना गांठ बनाकर बताओ कौन सा हो गया, लेग्नेशियम के अलावा हो गया ना ये वाला, लेग्नेशियम के अलावा कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जड़ व तलीय परत कौन सा, बताओ ये तो मालूम है आपको, बताओ कौन सा है, कौन सा हो गया यहाँ पर, कौन सा हो गया, एजोराइजोबियम। क्या हो गया, एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम कौन बताओ, कौन सा हो गया रे, सेसबेनिया। कौन सा हो गया, सेसबेनिया। कौन सा हो गया, पढ़ा होगा ना आपने सेसबेनिया, अकुलेटा और रोस्टेटा, पढ़ा ना आपने सेसबेनिया, रेस्टवेला और अकुलेटा। और बिना गांठ बनाकर में कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, एजोला। कौन सा हो गया, एजोला। ठीक है। अब कौन सा बताओ, एस एजीव। किसकी बात करते हैं, एस एजीव। रेड कलर दिख जाएगा ना, दिख जाएगा ना, आज दिखेगा ना, दिखेगा सर, सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन इतना देख के नहीं दिखाई दे रहा है, इतना भी कोई होता है क्या, ये तो कम है। भाई नौकरी के लिए करना पड़ेगा ना, अगर आप किसानों के पास जाओगे तो नहीं, आप ये नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, बताओ, बताओगे नहीं बताओगे, सहजी और ऐसे मत बोलना, साथ साथ और बिना साथ, मैं तो आपको साथ कर देंगे, वह मत बोलना। ऐसी भवानी सर बोल रहे थे, सहजीव क्या होता है बेटा, जो साथ साथ रहता है। अच्छा, अभी रुक, वो आपको दौड़ाएंगे कम और बांध देंगे ज्यादा, घसीटे तो है नहीं है। क्या होता है इसमें, एक तो बीजी है, क्या होता है इसको क्या बोलते बताओ, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया। और बताओ, और कौन सा रहे, एजो, एजेटो बैक्टर। किसकी बात करते हैं, एजेटो, एजेटो क्या होता है बताओ, बैक्टर, एजेटो बैक्टर। और बताओ, एजो स्पेलियम, एजो स्पेलियम, एजो स्पेलियम। और बताओ, नेक्स्ट कौन सा हो गया, एसेटोबैक्टर। किसकी बात करते हैं, एसेटो बैक्टर। और बताओ, कौन सा हो गया, बेंजीन क्रिया। कौन सा हो गया, हेरेंकिया। ठीक है। और बताओ, क्लोस्ट्रिडियम। हाँ बढ़िया से बनाना है ना, क्लोस्ट्रिडियम। कौन कौन सा बताओ, सबसे पहला कौन सा हो गया, बीजीए। दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, चौथा कौन सा हो गया, और कौन सा बाचा, और कौन सा बताओ, हाँ, आप सुन, पहला कौन सा हो गया, बीजीए। दूसरा कौन सा हो गया, एजेटोबैक्टर। तीसरा कौन सा हो गया, एजोस्पिरियम। चौथा कौन सा हो गया, एसेटोबैक्टर। और कौन सा हो गया, बेंजीन। कौन सा हो गया, क्लोस्ट्रिडियम। कौन सा हो गया बताओ, क्लोस्ट्रिडियम। ये कौन सा बताओ, एस एजीवी। इसमें बताओ, ये एस एजीवी नाइट्रोजन इस त्रिकण तक याद रहेगा, रेड में कर दिया तो मुझे कौन सा बताओ, एस एजीवी। ठीक है, समझ में आ गया। अब कौन सा बताओ, बस फॉस्फोरस उतरा है अभी, चलो ठीक है, फॉस्फोरस का देख लेते हैं, कौन सा बताओ, कलर कौन सा हो गया, रेड ले लेते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कि सर जान निकाल लो बस आप। एक तो कौन सा होता है, फॉस्फोरस, कौन सा हो गया, घुलनशील। कौन सा हो गया, फॉस्फोरस घुलनशील जैव ऊर्वरक, बताओ। और दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस चालक। अरे कौन सा हो गया, चालक जैव ऊर्वरक। कौन सा हो गया, जैव ऊर्वरक है, हाँ चालक। कौन सा हो गया, हाँ समझ में आ गया भाई। एक तो कौन सा घुलनशील, तो दूसरा कौन सा हो गया, एगुलनशील हो गया। एक चालक होगा, दूसरा कौन सा हो गया, ये चालक ही हो गया। चलो ठीक है। यदि एमओपी में 60% कीटो तो बताओ इसमें कितना होगा, 50 ही तो होगा ना, चलिए ना आपने। अब बताओ इसमें कौन कौन से बताओ, इसमें एक तो कौन सा बताओ, बैक्टीरिया। ये दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है, बैक्टीरिया होगा। दूसरा कौन सा बताओ, बैक्टीरिया में कौन कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, बेसिलस व कौन सा हो गया, वह सूडोमोनास। बेसिलस व सूडोमोनास, बेसिलस व सूडोमोनास। लेकिन फिर इसको कहाँ लिखेंगे, चलो करेंगे। और एक कौन सा बताओ, फफूंद। बताओ, फफूंद। फफूंद में कौन सा होता है, एस्परजिलस। किसकी बात करते हैं, एस्परजिलस। वह एस्परजिलस कौन सा हो गया, वह पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। मुझे मालूम है आपकी बुखार ये नहीं है, एस्परजिलस पेनिसिलियम, ये जो है याद कैसे करेंगे, आधे तो ऐसे देख रहे मुंह फाड़ गई, ये क्या हो रहा है, लेकिन नौकरी के लिए बात करना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है। आज मैंने किसी को बोला था पूछने के लिए, थोड़ा याद आ रहा, धुंधला धुंधला। टेंशन पे टेंशन क्यों दे रहे हो आप, अरे मैं, और यार तू नजर सामने आ गया यार, मैंने ऐसे बोला था तेरे को, कुछ ना कुछ बोला था यार। क्या बोला था, नहीं तेरे को नहीं बोला, सबको बोला था। किसी ने पोषक तत्व लिया था, किसी ने उर्वरक लिया था। लड़की तो गायब भी है, कहाँ गई हो, क्यों, अच्छा आप तूने क्या बोला था पूरा, हाँ
और वो कहाँ गया? हाँ, तूने तो बोला था अलग पोषक तत्व बोल रहा था। और कौन सर? हेलो हेलो यार भाई यार भूल गया यार तुझे यार एक दिन में यार हमारे से चेहरा फिर रहा है यार। तो ऐसे क्या दुश्मनी होगी अपने दोनों की होता है यार? मतलब अलग आगे बैठो आप, आओ इधर आओ। आपकी याद आ रही है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। हम देखे आपको ऐसे कैसे होगा? इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ यार। आपने कुछ बोला था? अरे है, आज तेरे को दिखाई देगा आगे। अगर तेरे को आज नहीं दिखे तो गारंटी है मेरी, इसलिए लाल कलर में लिखा है मैंने। इससे तो यार दुनिया इमरजेंसी समझती है। लाल का झंडा होगा मतलब क्या हो गया? तो तेरे को आज दिखाई देगा। अब बताओ इसमें कौन सा हो गया? जैव ऊतक की बात करते, कौन कौन सा है इसमें? कौन सा हो गया इसमें? हो गया एक तो वाम, कौन सा हो गया? एक कौन सा? ग्लूम, इसकी बात करते हैं, ग्लूम हो गया। और दूसरा कौन सा? गीगा स्पोर, इसकी बात करते हैं, गीगा स्पोर। बताओ कौन सा होता है? गीगा स्पोर। अब सुन लेना, ये अपना कौन सा हो गया? वर्गीकरण। अब देखना दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। अभी दिखाई देंगे, पहले पूछेंगे फिर बाद में दिखाई देगा। पहले क्या करेंगे? पूछेंगे, फिर बाद ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाता है। अब बताओ पहले लिखोगे फिर पूछो? पहले है, पहले लिख लेते हैं। दिखाई दे दिया मतलब इतनी देर में यार क्या? मतलब पहले लिखवाए फिर पूछे? बताइए, बताओ आप है लड़कियों लेडीज फर्स्ट है, पहले ये बताएंगे। पहले लिखवाए फिर पूछे? पहले पूछ ले, तो कॉन्फिडेंस बताओ। पहले लिखवाए पूछे? बताओ है सर, कुछ मत करो आप तो, जो है ना उसी को रहने दो आप तो। बताओ क्या करना चाहिए? अब ये बताएगा, ये एक तो ये करेगा फाइनल और ये करेगा, दोनों करें। खड़े हो जाओ, जो तुम दोनों बोलोगे ना वो होगा आज। खड़े जाओ दोनों। आप बताओ तुम्हारे हिसाब से, दोनों की बात करते हैं इन दोनों। अरे खड़ा हो जाओ। पहले लिखवाना चाहिए फिर पूछना चाहिए, बताओ। अरे मेरे हिसाब नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे मानता हूँ तेरे को पूरा सब कुछ आना चाहिए। नहीं रान भाई, तू बोलेगा वो करेंगे। बता, लिखवाना चाहिए पूछना चाहिए? लिख लेते। आप बता पहले है। अरे वही बात, मेरी इच्छा है तेरे को पूछ लो। बता नाइट्रोजन फंक्शन बता, नाइट्रोजन फंक्शन बता। बैठ जाओ, नाइट्रोजन फंक्शन बता। नाइट्रोजन की कार्य फंक्शन मतलब कार्य। अच्छा उर्वरक बोला था क्या? चलो ठीक है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक बता दे तो। हाँ ये क्या होता है? नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्या होते हैं तथा उसके उदाहरण बताओ। ये क्या होते हैं? लिखा है नहीं लिखा है? उर्वरक कितने प्रकार के लिखा है मैंने? है 3। पीछे इंटेलिजेंट कौन है रे? आ रहा हूँ उनके पास, यार बहुत जल्द आऊंगा। बताओ कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से 3 प्रकार के? ऐसे कैसे देख रहा है तू? मतलब 3 तूने बताए, 3 कौन कौन से होते हैं? है अरे कौन कौन से? ओए क्या बोल रहा हूँ? तूने अभी बोला पहले पूछो, मैंने पहले बोला लिखो। इसकी बात मान लेता मैं, लिखवाओ। इन्हें बोला इसने, मैंने बैठा दिया, पहले लिखवाएंगे। तूने बोला सब आपके हिसाब से। अब बता, पहले लिखवाए फिर पूछे? है अरे बता जल्दी बता, पहले लिखवाए पूछे? है लिख तो तेरी आत्मा पहले क्यों नहीं बोल रही थी ऐसे? है ना? कि सर लास्ट में क्या टाइम कम बचता है ना, तो अब आप क्या पहले लिखवाते नहीं हो तो फिर मामला टाइम पूरा रहता है आपके पास। तो मैंने इसलिए बोला ना पहले लिखवाए पहले पूछे। इसलिए लड़कियों ने तो एक ने तो बोल दिया, एक ने बोला कि मामला तो बोला संगीन है। जवाब दे तो मर गए, नहीं देते तो मर, इसलिए कि आपने चुपचाप ही रहो। और वो बोलने वाली थी, लेकिन फिर बाद में सोची भाई वैसे भी तो, और वैसे भी तो, इसलिए भाई अब तेरी बात मान लिया। चलो ठीक है, लिखवा देते पहले। अब इसने बोल दिया लिखवा, अब बैठा। लेकिन लास्ट में तेरे से पूछूंगा। अब इसको जब तक नहीं लिखाऊंगा जब तक बुखार हो रहेगा इसके। लिखो नेक्स्ट। लिखो बीज लिख रहे आपने इसको। लिखो कल्चर की विशेषता। हेडिंग डालो कल्चर की विशेषता। कल्चर की विशेषता, कल्चर की विशेषता, कल्चर की विशेषता लिखो इसमें। कल्चर की विशेषता, कल्चर की विशेषता हम लिखो। लिखो इसमें कल्चर की विशेषता हम लिखो। लिखो कल्चर का पीएच
6.5 से 7.5, कल्चर का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। कल्चर का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। कल्चर का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। कितना होता है? 6.5 से 7.5। लेकिन नेक्स्ट लिखो, लिखो कल्चर को शुष्क व ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। कल्चर को शुष्क व ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। कल्चर को शुष्क व ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। कल्चर को शुष्क व ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। शुष्क व ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो कल्चर को, लिखो कल्चर से बीजों को उपचारित करने के बाद, कल्चर से बीजों को उपचारित करने के बाद, कल्चर से बीजों को उपचारित करने के बाद, उपचारित करने के बाद छाया में सुखाना चाहिए। छाया में सुखाना चाहिए। छाया में सुखाना चाहिए तथा, छाया में सुखाना चाहिए तथा, तथा नेक्स्ट पॉइंट डालो, बुआई के, तथा लिख दिया आपने, तथा नेक्स्ट पॉइंट डालो, बुआई के, बुआई के, नहीं उपचारित, कैसे लिखो, उपचारित बीजों, लिखो नेक्स्ट, लिखो तथा उपचारित बीजों को, तथा उपचारित बीजों को, नेक्स्ट पॉइंट डाला है ना, उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंदर बुआई करनी चाहिए। तथा उपचारित बीजों को 12 घंटे के अंदर बुआई करना चाहिए। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो 1 ग्राम कल्चर में, 1 ग्राम कल्चर में, 1 ग्राम कल्चर में 10 की घात 7 से 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। 10 की घात 7 से 10 की घात 8 बैक्टीरिया होते हैं। देखो नेक्स्ट, 1 ग्राम राइजोबियम, इसी के नीचे लिखो भाई, अलग अलग में कैसे होगा। देखो 1 ग्राम राइजोबियम बराबर कितना बताओ, 1 ग्राम राइजोबियम कितना होता है बताओ, 10 की घात 8। 1 ग्राम राइजोबियम बराबर कितना होता है, 10 की घात 8 में, सही है, 10 की घात 8 बैक्टीरिया कितने होते हैं, 10 की घात 8। और 1 ग्राम एजोटोबैक्टर, 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम बराबर क्या होगा बताओ, 1 ग्राम एजोटोबैक्टर कितना होगा बताओ, एजोटोबैक्टर 1 ग्राम एजोटोबैक्टर बराबर कितना होगा बताओ, 10 की घात 7। 1 ग्राम एजोटोबैक्टर बराबर लिखो 10 की घात 7, 10 की घात 7। 1 ग्राम राइजोबियम में कितना हो, 10 की घात 8, और राइजो एजोटोबैक्टर में कितना हो, 10 की घात 8। लिखो, देखो नेक्स्ट, 1 पैकेट राइजोबियम का वजन, लिखो 1 पैकेट राइजोबियम, 1 पैकेट राइजोबियम का वजन बराबर कितना बताओ, 200 ग्राम होता है। बराबर लिखो 200 ग्राम, समझ गए ना। 1 पैकेट राइजोबियम का वजन कितना बताओ, 200 ग्राम। क्या लिखोगे, 200 ग्राम, ठीक है। देखो नेक्स्ट, 1 पैकेट या लिखो 1 पैकेट या 1 पैकेट या 200 ग्राम कल्चर का उपयोग, 200 ग्राम राइजोबियम या कल्चर का उपयोग, कल्चर या राइजोबियम का उपयोग, 200 ग्राम कल्चर या राइजोबियम का उपयोग, पहले चाहे राइजोबियम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइजोबियम या कल्चर का उपयोग, कल्चर या राइजोबियम का उपयोग 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 20 ग्राम किसके लिए चाहिए बताओ, बताओ
1 किलोग्राम बीज, 1 किलोग्राम बीज। लिख लिया, लिख लिया आपने? समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? मतलब एक 20 ग्राम के लिए चाहिए बताओ, और 200 ग्राम किसके लिए चाहिए? ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट है, हेडिंग डालो जैव उर्वरक का वर्गीकरण। हेडिंग डालो जैव उर्वरक का वर्गीकरण, जैव उर्वरक का वर्गीकरण। अब देखो एक बार समझो इसको पूरा, एक बार देखो लिखा हुआ क्या है, देखो इसको, फिर अपन लिखवाएंगे इसको। देखो सबसे पहले किसकी बात करें अपन? नाइट्रोजन वाले। किसकी बात करें अपन? नाइट्रोजन जैव उर्वरक। नाइट्रोजन जैव उर्वरक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा हो गया? सहजीव और असहजीव। सहजीव मतलब जिनको जड़ की आवश्यकता होती है, असहजीव मतलब क्या? अकेले रहते हैं। अकेले में कौन कौन सा होता है? बीजीए, देखो नाम क्या है, फिर देखो नहीं समझ में पूछना होता है। बीजीए कौन सा है? एजोटोबैक्टर। दूसरा कौन सा हो गया? एजोस्पिरिल्लियम हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? एसिटोबैक्टर। कौन सा हो गया? बेंजरिंकिया। और कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रीडियम। मतलब ये असहजीव होते हैं, मतलब इनको किसी भी जड़ की आवश्यकता। तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है? असहजीवी ऑप्शन जैसे हमारा एजिटोबैक्टर हो गया, अपने पूछ लिया ऐसे एजोला हो गया, दूसरा बोल लिया राइजोबियम हो गया, तो चौथा कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी कौन सा है बताओ? एजिटो। चलोगे लोगे ना ऐसे। अब सहजीवी में 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा हो गया? गांठ बनाकर, मतलब एक तो गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एक कौन सा करता तो? बिना गांठ, मतलब गांठ ही बनाता नहीं है इसमें। ठीक है, बिना गांठ मतलब क्या होगा? एजोला होता है। एजोला क्या होता है? गांठ नहीं बनाता, मतलब किसी साथ रहता है और क्या करता है? उसके साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गांठ बनाकर क्या होगा? एक तो जड़ों पर गांठ बनाता है, दूसरा कौन सा? जड़ व तना। जड़ मतलब जड़ पर गांठ बनाएगा। तो एक तो कहां बनाता बताओ? लेगुमिनेसी पादप में। दूसरा कौन सा? लेगुमिनेसी पादप के। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लेगुमिनेसी पादप के अलावा भी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है गांठ बनाकर। और इनमें कौन सा होता है? एक तो फ्रैंकिया, दूसरा कौन सा हो गया? परस्पोनी। कौन सा हो गया? परस्पोनी है ना? कौन सा इसमें? परस्पोनी है ना? कौन सा हो गया इसमें? परस्पोनिया। और इसमें जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्रैंकिया। क्या बोलते हैं? एक्टिनो। मतलब ये क्या करते हैं? सहजीवी जड़ द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन लेग्यूमिनेसी पादप के अलावा। यहां पर क्या होगा? लेग्यूमिनेसी पादप में 2 है। कौन कौन से बताओ? राइजोबियम कौन सा हो गया? ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम में कौन सा होता है? तेज गति से नाइट्रोजन स्थिर करता है, और ब्रेडी राइजोबियम क्या करता है? धीमी गति से करता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? नाइट्रोजन वाला हो गया। अब किसकी बात करें बताओ? फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस में कौन सा होता है? एक तो फॉस्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है, दूसरा कौन सा? फॉस्फोरस की चालकता। फॉस्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने वाला और चालकता बढ़ाने वाला। घुलनशीलता का मतलब क्या होगा? अघुलनशील को घुलनशील बनाने वाला। चालकता का मतलब क्या? अचालक को चालक बनाने वाला। घुलनशीलता में कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से? बेसिलस है। और फफूंद में कौन कौन सा हो गया? एस्परजिलस व पेनिसिलियम। एस्परजिलस व। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ इनमें से कौन सा फॉस्फोरस घुलनशील फफूंद है? ऑप्शन में एस्परजिलस, बेसिलस, स्यूडोमोनास। उपरोक्त सभी तो क्या करोगे आप? एस्परजिलस। क्या करोगे? क्योंकि ये फफूंद होता है, दोनों क्या है? बैक्टीरिया। और चालक में कौन कौन सा हो गया? वार्म, ग्लूम और गीगा स्पोर। वार्म, ग्लूम और, इसका मतलब घुलनशील व चालक दोनों क्या क्या होते हैं? अलग होते हैं। घुलनशील और चालक क्या होते हैं? अलग। लेकिन अगर इसको और अपन पढ़े, थोड़ा मोटे तौर पे पढ़े, तो देखो मोटे तौर पे पढ़ना चाहिए अपने को। तो एक तो होता है राइजोबियम, इसकी बात करते हैं। राइजोबियम हो गया। राइजोबियम का उपयोग किसमें करेंगे बताओ? दलहनी फसल। किसमें करेंगे बताओ? दलहनी फसल, या बोल सकते हैं लेग्यूमिनेसी। क्या बोल सकते हो? लेग्यूमिनेसी पादप। लेग्यूमिनेसी पादप क्या कर सकता हूं? कौन सा? दलहनी फसल और लेग्यूमिनेसी। दूसरा कौन सा बताओ? एजेटोबैक्टर। किस बात करते हैं? एजेटोबैक्टर। क्या करें बताओ? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर किसमें उपयोग करेंगे बताओ? जैसे मान लो धान हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और बताओ मक्का हो गया। बाजरा, मक्का, और कौन सा हो गया? हो गया ना अपने पास। और कौन सा हो गया? सब्जियां। इसकी बात करते हैं सब्जियों में जिनका परिवार क्या नहीं है? लेग्यूमिनेसी। कोई चाहे सब्जियों कुछ भी पादप हो, कौन सा करेगा वो? सहजीवी करेगा। कौन सा करेगा वो?
जो एजेटोबैक्टर है वो किस में होगा बताओ? सब्जियों में। जिसका परिवार चाहे वो धान हो, कोई भी हो, चाहे एग्रोनॉमिक पर चलो, कोई भी जिसका अगर परिवार क्या है दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार से नहीं है, तो कौन से में कौन सा करेंगे बताओ? तीसरा कौन सा हो गया? एजोस्पिरिलियम। इस बात करते हैं, एजोस्पिरिलियम की बात करते हैं। एजोस्पिरिलियम में कौन सा होगा बताओ? कौन सा हो गया रे? ज्वार। इस बात करते हैं, ज्वार व घास। सर ज्वार तो यहां पर भी है, फिर तो कौन सा करें? कौन सा करोगे सबसे पहले? अगर एजोस्पिरिलियम ऑप्शन है, क्या करोगे था? हाँ। फोर्थ कौन सा हो गया? एसिटोबैक्टर। इस बात करते हैं, एसेटोबैक्टर। क्या करोगे बताओ? एसेटोबैक्टर। एसेटोबैक्टर में कौन सा हो गया? गन्ना। कौन सा होगा बताओ? गन्ना। ठीक है। फिफ्थ कौन सा बताओ? बीजीए। किसकी बात करते हैं? बीजीए वह कौन सा हो गया? एजोला। बीजीए कौन सा हो गया? एजोला। इसमें कौन सा बताओ? धान। कौन सा हो गया? इसका मतलब धान यहां पर भी और क्या है? तो मैंने आपको बोला धान क्या होता है, एक तो पानी भर के खेती करते हैं, बिना पानी की खेती करते हैं। जब पानी भर के खेती करेंगे तो कौन सा करेंगे? और जहां बिना पानी की खेती करेंगे कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर। सर मालूम कैसे चलेगा? ऑप्शन में ध्यान पड़ेगा ना। अगर ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? बीजीए, तो क्या करना पड़ेगा? एजोला बीजीए करना। अगर एजोला बीजीए नहीं करोगे तो क्या करोगे? एजेटोबैक्टर। क्या करोगे आप? एजेटोबैक्टर। तो ये तो क्या बताओ? क्या हो गया रे? जे हो रखा हो गया। ठीक है। और ये क्या बताओ? फसल। क्या होगा बताओ? फसल। ये मोटे तौर पे, ये क्या है? मोटे तौर पे। कई बार ऐसे पूछते बताओ, दलहनी मक्का ऐसे पूछते हैं, मूंग में कौन सा जेवर का उपयोग करते हैं? राइजोबियम। कौन सा करते हैं? चने में कौन सा करते हैं? राइजोबियम। मक्का में कौन सा करते हैं? एजेटोबैक्टर। ज्वार में कौन सा है? एजोस्पिरिलियम। गन्ने में कौन सा करते हैं? और बताओ धान में कौन सा करते हैं? बीजीएचओ। समझ में आ नहीं आया? ऐसे इसमें क्या थोड़ा क्लासिफाई कर दिया, कौन सा सहजीवी, कौन सा असहजीव है, कौन से क्या क्या करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? लिखो इसको। अब बताओ ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ये वाला थोड़ा बड़ा छोटा करो। ये दिखाई दे रहा? यस बोलना अगर दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आप एक दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा? ऑनलाइन बताओ, या फिर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं? अब दिखाई दे रहा? अब समझ जाओगे दो प्रकार के, फिर एक बार चार्ट बना के। समझ में आ रहा? देखो इसको, धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है यार, ऐसे पूछने का थोड़ा रिडक्शन हो जाता है।
क्या हो गया? सेस्पेनिया, एजोराइजोबियम ब्रैकेट में क्या है? सेस्पेनिया। ब्रैकेट में लिख लो चाहे नीचे लिख लो, है ना। मतलब एजोराइजोबियम का मतलब क्या हो गया? सेस्पेनिया। क्या लिख रहेगा उसमें? सेस्पेनिया। जड़ व तने द्वारा क्या कहते हैं? अपने क्या लिखा है? एजोराइजोबियम। उसके ब्रैकेट में क्या लिखा अपने? सेस्पेनिया। अपने बनाया सेस्पेनिया अकुलेटा और रोस्टाटा। और बड़ा करूँ क्या मैं? अरे दिखाई दे रहा है कि बड़ा करूँ? ऑनलाइन देखना क्या बोल रहे बच्चे, बड़ा करे कि नहीं करे? ऊपर? अरे दादा, हमारे ये तो अब ऊपर क्या है, अभी तो ये तो अभी जे वो लोग ऐसे हेडिंग डाली होगी। ऊपर करो थोड़ा, रहने दो। अरे रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, अभी हमारे ऑफलाइन वाले लिखने दो यार।
ये सब तो बेहोश हो रहे यार, दे दो। बड़ा करूँ? ठीक है, अभी बोल दो मेरे को, बड़ा करूँ या नहीं करूँ? दिख रहा है? ये दिखे नहीं दिखे, लेकिन सुपरवाइजर बनने से पहले चश्मा जरूर लग जाएगा। बढ़िया ना, गाँव में चश्मा लगा के जाओ, लगे साहब है, पढ़े लिखे साहब है? है क्या लगता है? अच्छा, नाव लगता है क्या जो? अच्छा, जो चश्मा लगा के आते हैं। कौन सा? एसेटोबैक्टर। एजोस्पिरिलम कौन सा हो गया? एसेटोबैक्टर हो गया, और बेंजरिंकिया, और इसके नीचे कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रिडियम। एजेटोबैक्टर हो गया, बीजी हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, एसेटोबैक्टर, बेंजरिंकिया, और कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रिडियम। क्लियर? सर हम बाद में लिख लेंगे। बाद में नहीं रे दादा, अभी लिखो। ऐसे थोड़ा ना होता है, लिखो। ये लिख लिया आप? नीचे वाला, नीचे वाला लिख लिया? एक बार देख लो, नीचे वाला लिख लो, साइड में कर दूंगा। खाओगे? वो क्या, होटल में खाना खाने गए थे ना, 2 एक लेके आ गया। मैंने क्या करेंगे यार, कभी मतलब सही है कि नहीं? मैंने कहा यार ऐसा 2 एक को दे, छोरे को दे दिया 2 एक को, तो ये बचा हुआ यार बनकर। लो गया? हाँ, अब दिखाता हूँ। इसको बोलते खसखस का बीज, मैं इसलिए लेके आया था। ये बीज है ना, ये व्हाइट व्हाइट, बताता हूँ। अब तो मैं वैसे भी नहीं खाऊंगा इसको। अब सुनो इधर, इसको बोलते खसखस का बीज। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, ठीक है? खसखस मतलब क्या हो गया? अफीम के बीज। क्या होते हैं? अफीम के बीज। देखिए व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट व्हाइट किसके होते हैं? देखिए आप कुछ तोड़ के खूब बता, ये होते हैं खसखस के बीज, मतलब अफीम के बीज। तुझे जानता होगा, हाँ, दाना तुम्हारे ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, ये वाले, है ना? इसको है ना, अगर बीज उसमें डाल देते हैं ना, किसमें? पानी में, इसकी वो बनती, शिकंजी बनती। देखा आपने? देखा क्या? किसने देखा? ये देख, व्हाइट व्हाइट। हाँ, चटनी बनती होगी मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे देखा नहीं, देखा आपने? फिर ऐसे करते, थोड़ा सा नमः स्वाहा, क्लियर है? आपको कैसे दिखेंगे? ये देख खसखस के बीज, देखो आप, दिखाई दे रहे हैं? मैं बोला नहीं दिखाई देंगे आपको ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों को कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन वालों को दिखाएं। फपून क्या, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। मतलब ऑनलाइन वालों में यह है कि हमारे को क्या लिखा है, तो उनको क्या क्यों लिखाया? फ्रैंकिया के नीचे क्या है? परस्पोनिया। क्या? हाँ, फ्रैंकिया और परस्पोनिया किसके? लेगमिनिस के अलावा लिख रखा है ना ऐसे एरो, दोनों, दोनों इसके हैं। और रेड कलर वाले किसके?
ऐसे जी हो गए, ठीक है। बिना गांठ में कौन सा हो गया, एजोला। जड़ तने में कौन सा हो गया, एजो। इसको क्या बोलते हैं, सेस्पेनिया। हमें भी दिखाओ, दिखा तो दिया रे दादा, ये देखिए रे, अब दिखाई नहीं दे, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन दिखाई। एच डी में देखना, एच डी में जूम करके। है बाद में दिखाओ, थोड़ा सलटाओगे तुम। अच्छा अफीम इतना है, लगा दो 2 नंबर में। लिख मैंने बोला थोड़ा अच्छा बनाना, जैसे इसने अच्छे बनाया, थोड़ा अच्छा बनाओ। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अच्छा होना चाहिए, तो पढ़ना इसकी रटना है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखे सभी ने। ब्लूम और इसको बोलते हैं गीगा स्कोर। क्या होता है, जैसे नहीं सुना, सोजा मारा गीगला, गीगा कौन सा होता है, एक होता है गीगा, सोजा मारा गीगला। गीगला किसे बोलते हैं राजस्थान में, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं। ये भी नॉलेज है, ये भी आपके आता है। राजस्थान की शब्दावली, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में है ना शब्दावली। गीगला क्या होता है, एक बार पूछा गया बेजड़ डब्ल्यू में या किसी एग्जाम में, बेजड़ क्या होती है, बेजड़ बेजड़ क्या होती है, हो गया ना बेजड़। बेजड़ होता है ना गेहूं और जौ की जो मिक्स वाली रोटी, उसको बेजड़ कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया, रेप सीड किससे संबंधित है, किससे होती है, सरसों से। किससे होता है, तो ऐसे जीके में होता है। गीगला किसे कहते हैं, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं। एक बार आपसे सुपरवाइजर में आया तो गोपन, गोपन आते ना, लिख लिया आपने। अब एक क्वेश्चन कैसे आगे लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक बिना गांठ बनाकर, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक बिना गांठ बनाकर, बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बिना गांठ बनाकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पहला ऑप्शन डालो, पहला ऑप्शन लिखो इसमें राइजोबियम। पहला ऑप्शन क्या डालोगे इसमें बताओ, पहला ऑप्शन डालो इसमें राइजोबियम पहला। दूसरा लिखो इसमें एजोला, पहला क्या लेना अपने राइजोबियम, दूसरा डालो एजोला, तीसरा डालो इसमें एजेटोबैक्टर। पहला कौन सा डाला, राइजोबियम, दूसरा कौन सा डाला आपने, एजोला, तीसरा लिखो एजेटोबैक्टर, और चौथा लिखो इसमें वाम। क्या लिखोगे, वाम, VAM। चौथा कौन सा लिखोगे, वाम। कौन सा है बताओ उसमें, कौन सा हो गया, एजोला। समझ में आ गया ना। ऐसे अपने क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। बिना गांठ बनाकर कौन सा बताओ, एजोला। एक तरफ जेवरक, एक तरफ फसल का नाम लिखो आप, एक तरफ जेवरक, एक तरफ फसल का नाम, फसल का नाम, एक तरफ जेवरक, एक तरफ लिखो फसल का नाम। फफूंद में लिखा है एस्परजिलस व पेनिसिलियम, क्या लिखा हुआ डियर, फफूंद में लिखा हुआ है एस्परजिलस व पेनिसिलियम। इस रूम में बढ़िया है, इस रूम में आ जाया करो आप, बढ़िया है रूम।
है ना। सुपरवाइजर हो आप, मान लो ऐसे बोलो, कहाँ हो साहब? साहब अभी आ गए, बस 10 मिनट पहुंचने वाला हूँ, और साहब आया 3 घंटे बाद में। साहब की वैल्यू मालूम चलेगी ना, साहब तो आएंगे तो भाई तो फिर टाइम तो लगेगा ना, और मैडम आएगी तो और भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैडम के पास क्या है, स्कूटी है, स्कूटी को हिसाब से चलाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? आपके पास बाइक है, कैसे चला लो आप, लेकिन मैडम के पास क्या है, स्कूटी को देखना पड़ता है सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे टक्कर मारना है, कैसे बचाना है। सही बात है कि नहीं है? अगर बीच में आए तो उनकी, अब गलती किसकी है? बीच वाले की। तो गलती किस किस की है वो भी तो लगाना पड़ेगा ना भाई साहब, इसलिए रोड खाली कराना पड़ता है। मैम आ रहे, कौन आ रहे? RS मैम। कौन आ रहे? RS मैम, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? RS का मतलब क्या हो गया? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। घर वाले कोई पूछे ना, कोई सगाई के लिए आए, छोरा क्या कर रहा है? RS की तैयारी कर रहा है। खतरनाक तुम्हारे छोरा एग्रीकल्चर से यार। फिर क्या सिलेक्ट हो गया है? हो गया ना RS में, 2 साल हो गई ट्रेनिंग वगैरह, क्या मिला? पोस्टिंग क्या मिलेगा? गाँव में मिलेगा और क्या मिलेगा? फिर वाले बोले आपका छोरा तो RS का है ना, बोला ना हमने, क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। मार दिया रे भाई, मार दिया। और ये मान लो शादी के बाद मालूम चले, कितना बड़ा धोखा हो रहा है, समझ नहीं पाओगे आप। है ऐसा है क्या? और नॉलेज यार तेरे को तो, दरारें पड़ जाती, कहाँ पड़ती दरारें? चलो ठीक है।